उसने पर्दे को छोड़कर तलवार थाम ली, हरम की खामोशी को छोड़कर तख्त की जंग लड़ ली। ये है वो औरत जिसने तारीख में पहली और आखिरी बार दिल्ली सल्तनत की हुक्मरानी अपने नाम की। ये साल 1206 था जब इल्तमिश ने दिल्ली का इख्तिदार संभाल लिया। रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान में ख़ानदान ग़ुलामान के तीसरे सुल्तान शमसुद्दीन की बेटी थीं। इब्तदाई तौर पर उन्होंने अरबी, फ़ारसी और तुर्की ज़बान में मुख्तलिफ़ उलूम सीखे और फिर अस्करी तरबियत भी हासिल की। सुल्तान अल्तमश ने उनकी तालीम व तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी। रज़िया बचपन ही से बहुत बहादुर थीं। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी जैसे फ़नून सीख लिए। आखिर सुल्तान अल्तमश की तालीम व तरबियत और रज़िया की काबिलियत का इम्तिहान का वक्त आ पहुँचा। सन 1231 में ग्वालियर की मुहिम पर रवानगी का वक्त आया तो सुल्तान अल्तमश ने दिल्ली का इंतज़ाम अपनी बेटी रज़िया को सौंप दिया। रज़िया सुल्तान ने यह जिम्मेदारी इतनी अच्छी तरह निभाई कि दिल्ली वापस आने के बाद सुल्तान अल्तमश ने उन्हें अपना जानशीन नामज़द करने का फ़ैसला सादिर फरमा दिया। उमरा को सुल्तान अल्तमश के इस फैसले की खबर हुई तो वो सटपटा कर रह गए कि सुल्तान बेटों के होते हुए बेटी को अपना जानशीन कैसे नामज़द कर सकते हैं। उन्होंने सवाल उठाया तो अल्तमश ने उन्हें जवाब दिया कि रज़िया उनके बेटों से ज़्यादा काबिल है। सुल्तान ने तो अपना फ़ैसला सुना दिया, लेकिन इस पर अमल दरामद में एक आइनी पेचीदगी थी। ख़ानदान ग़ुलामान की हुकूमत दरअसल 40 रुकनी शूरा चलाती थी, जिसे तुर्काने चहलगानी कहा जाता था। दस्तूर के मुताबिक बादशाहत का मनसब संभालने के लिए इस 40 रुकनी कमेटी की ताईद और तौसीक ज़रूरी समझी जाती थी। ये 40 मुक़्तदिर शख्सियात अल्तमश के बाद रज़िया की हुक्मरानी पर मुत्तफ़िक न हुईं। सुल्तान की वफ़ात के बाद महलाती साजिशों ने ज़ोर पकड़ा, जिसका नतीजा ये निकला कि 1236 में रुकनुद्दीन फ़िरोज़ ही सुल्तान बना। रुकनुद्दीन अय्याशियों में खो गया और रियासत के तमाम मामलात अपनी माँ मलिका तुर्कान पर छोड़ दिए। मलिका तुर्कान दरअसल एक तुर्क कनीज़ थी। कुदरत ने उन्हें इख्तियार दिया तो उन्होंने हर उस शख्स को निशाना बनाया जिसने माजी में उनकी तौहीन की थी। दिल्ली में मलिका शाह तुर्कान ने रज़िया के कत्ल की साजिश रचाई। रज़िया को अपने मुखबिरों के ज़रिए मलिका के घनावने मंसूबे की सुनगुन मिल गई। जुम्मे का दिन था और रज़िया मज़लूमियत की अलामत यानी सुर्ख लिबास पहने जुम्मे के इज्तिमा में पहुँच गईं, जहाँ उन्होंने शुरका से पुरजोश खिताब किया और ख़ुद पर ढाए जाने वाले मज़ालिम से शुरका को आगाह किया। रज़िया की तकरीर ने दिल्ली में आग लगा दी। लोग इस कदर मुश्तैल हुए कि उन्होंने हुजूम की सूरत शाही महल पर धावा बोल दिया। यूं दिल्ली के अवाम की ताकत के बल पर दिल्ली के तख्त पर पहली बार 1236 में एक खातून रौनक अफरोज़ हुईं। रज़िया सुल्तान न सिर्फ बरे सग़ीर बल्कि पूरे जुनूबी एशिया में पहली खातून हुक्मरान बन गईं। रज़िया सुल्तान को एक एज़ाज़ ये भी हासिल है कि सल्तनत दिल्ली की तारीख़ में दिल्ली के अवाम ने जिस फ़र्द को अपने हुक्मरान के तौर पर चुना वो खातून थीं। रज़िया जब तख्त अफरोज़ हुईं तो उन्होंने ख़ुद को सुल्तान कहलवाना पसंद किया। जब वो दरबार में बैठतीं तो सर पर ताज के बजाय पगड़ी और चोगा पहनतीं। उनकी सियासी सूझबूझ और पॉलिसियों के सबब फ़ौज और अवाम उनकी गर्विदा थी। जंगों में भी पूरी मुस्तैदी के साथ शामिल होती और हर उठती बगावत को उन्होंने कामयाबी से ख़त्म किया। रज़िया सुल्तान में वो तमाम औसाफ मौजूद थे जो एक हुक्मरान में होने चाहिए थे, लेकिन कई सरकर्दा तुर्क उमरा ने दिल से रज़िया सुल्तान को बतौर हुक्मरान तस्लीम नहीं किया। रज़िया सुल्तान ने अपने दौर में अवाम के लिए बेशुमार फलाही काम किए, कुएँ खुदवाए, दरख्त लगवाए, मदारिस कायम किए। उनके नाम के सिक्के बने तो उन पर 2 किस्म की तहरीर कुंदा की गई थी। साबिक वज़ीर आज़म जुनैदी ने जब एक खातून के तख्त पर बैठने को कबूल करने से इनकार किया तो कई तुर्क उमरा भी उसके हम आवाज़ बन गए। ये उमरा कभी मुल्तान से पेशकदमी करते तो कभी लाहौर से, कभी बदायूं से तो कभी हाँसी से, लेकिन रज़िया सुल्तान ने हर मर्तबा या तो उन्हें शिकस्त दी या उन्हें रज़िया सुल्तान की इताअत कबूल करनी पड़ी। मुख्तलिफ तुर्क उमरा की साजिशों ने जब जोर पकड़ा तो रज़िया ने उनके सद्दे बाप के लिए गैर तुर्कों को उमूर सल्तनत में अहम जिम्मेदारियों से नवाजना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में रज़िया ने एक ऐसा फैसला किया जिसने उसे नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा। हबशी गुलाम जमालुद्दीन याकूत का बतौर अमीर आखूर तकर्रुर। तुर्क उमरा जिनसे अभी तक औरत की हुक्मरानी हजम नहीं हो रही थी, जब उन्होंने एक सियाह फाम गुलाम को इतने मोतबर ओहदे पर फायज देखा तो शदीद नाराज हो गए। अफवाह फैल गई कि रज़िया याकूत को पसंद करती हैं। उन दिनों भटिंडा के हाकिम मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया था। रज़िया सुल्तान ने अल्तूनिया का सर कुचलने
संभालने के लिए लड़ने का फैसला किया। वो इस बात से बेखबर थीं कि फौज ने अल्तुनिया से साजबाज कर रखी है। जंग शुरू होते ही इन आस्तीन के सांपों ने याकूत को कत्ल किया और रजिया सुल्तान को गिरफ्तार करके मलिक अल्तुनिया के हवाले कर दिया। अल्तुनिया को जब यकीन हो गया कि रजिया को तख्त से हटाने का तो उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तब उसने रजिया की हिमायत का ऐलान कर दिया। फिर दोनों ने शादी कर ली और तख्त के हुसूल के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद शुरू कर दी। फिर सितंबर 1240 में अल्तुनिया और रजिया दिल्ली की तरफ बढ़े ताकि अपना तख्त वापस ले सकें, जहां बहराम शाह काबिज था। लेकिन इस जंग में भी रजिया को शिकस्त हुई और उन्हें वापस भटिंडा जाना पड़ा। रजिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से फौज इकट्ठी की और दिल्ली पर हमला किया, लेकिन इस बार उनके सिपाहियों ने साथ छोड़ दिया और मैदान से भाग गए। रजिया को फिर शिकस्त हुई। अब वो भटिंडा नहीं जा सकती थीं। मलिक अल्तुनिया और रजिया बड़ी मुश्किल से जान बचाकर मैदान से भागे और जख्मों से चूर कैथल पहुंच गए। वहां कुछ मकामी लोगों ने उन्हें खाने पीने का कुछ सामान दिया और अगले ही दिन उसी जगह उन दोनों की लाशें मिलीं। तारीखी रिवायत के मुताबिक रजिया शिकस्त के बाद जंगलों में भटकने लगीं। जंगल में एक किसान की नज़र उन पर पड़ी। रजिया ने सादा लिबास के नीचे बहुत सा सोना पहना हुआ था। देहाती लोगों ने लालच में आकर दरख्त के नीचे सोती हुई रजिया को कत्ल कर दिया। आज दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास रजिया की कब्र मौजूद है। रजिया ने अपने हक की लड़ाई हमेशा लड़ी और अपने वालिद की विरासत बचाते हुए जान दे दी। रजिया सुल्ताना हिंदुस्तान में पहली मुसलमान हुक्मरान खातून थी। उसके नाम का सिक्का चला और सारे मुल्क ने उसे बादशाह माना। उसके मुखालिफ उसके खिलाफ साजिशें और बगावतें करते रहे, मगर इसके बावजूद रजिया ने 3 साल से ज्यादा अरसे तक बड़े दबदबे और आन बान के साथ हुकूमत की।